हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी मॉडल स्कूल चंदेरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r(r) ना तो एक ही है ना आच्छादक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) और ये बड़े वाले ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन में जो x की वैल्यू होती है, इसको ये नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता है। देखते हैं, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह से ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं वैल्यू देता हूँ 2, तो 2 की वैल्यू को तो ये एज इट इट देगा। 2 है, 3 है, 4 है, -2 है। मतलब अगर इंटीजर वैल्यू इसमें देते हैं तो वो सेम वैल्यू हमें देता है। मतलब x की वैल्यू जैसे x = 2 हमने इसमें पुट किया तो ये हमें वैल्यू कितनी दे रहा है? 2, मतलब x के इक्वल दे रहा है। या x = -2 पुट किया तो भी वैल्यू कितनी दे रहा है? -2, मतलब x की जो वैल्यू थी उसके बराबर वैल्यू दे रहा है। जब हमने इंटीजर वैल्यू इसमें पुट की, जब हमने इसमें पूर्णांक मान रखा, तो ये x के बराबर का मान हमें दे रहा है। अगर हम इसमें पुट करते हैं 2.1 2.1, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2.1, और 2.1 अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँगा तो ये पूर्णांक वैल्यू नहीं है। और ये क्या देता है? पूर्णांक में ही हमें वैल्यू देगा। हमें हमेशा आंसर काय में देगा? पूर्णांक में। कभी भी दशमलव में ये आंसर नहीं देता है। तो 2.1 कहाँ होगा? 2 के आगे 2.1 होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कौन सी है? 2। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको ये रिटर्न करता है। तो ये हमें वैल्यू कितनी देगा? 2। अगर मैं 2.5 पुट करूं तो भी ये वैल्यू कितनी देगा? 2। 2.5 के लेफ्ट साइड देखेंगे तो कौन सा इंटीजर है? 2 है। तो इस तरह से ये वैल्यू देता है। इसी तरह से अगर माइनस में देखें तो मैंने इसमें पुट कर दिया -2.3। अब -2.3 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो -2.3 कहाँ होगा? ये 2, और यहाँ पे कहीं होगा 2.3। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है -3। तो ये वैल्यू कितनी देगा? -3। इस तरह से ये वैल्यू देता है। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ -1.2, अब माइनस में 1.2 कहाँ होगा? -1 -1.1 और 1.2 यहाँ पे होगा। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर मिल रहा है -2, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा -2। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। ये हमने 11th में भी पढ़ा था। तो आशा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि यदि ये रियल नंबर के सेट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है तो यह ना तो 1 है और ना ऑन टू है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ऐसा हमें पुट करना है। अब 1 नहीं है तो कौन सा होगा? मैंने बताया था कि या तो मैनी 1 होगा फंक्शन या 1 होगा, या तो बहु एक फलन होगा या एक ही फलन होगा। तो 1 नहीं है ये कह रहे हैं, मतलब मैनी 1 होना चाहिए। अब मैनी 1 कैसे होगा तो उसको अपन देख लेते हैं। आर में जैसे वैल्यू दी थी, अभी मैंने वैल्यू पुट करी थी 2 पुट किया था या 2.1 पुट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे रहा था, मतलब इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा था। जैसे अपन यहाँ देखते हैं नंबर लाइन पर ये 0 1 और ये 2 3। अब 2 के आगे जितने भी पॉइंट वाली वैल्यू हैं उन सब के लिए ये इंटीजर वैल्यू क्या देगा? ये सब के लिए इंटीजर वैल्यू 2 देगा। तो मैंने 2 वैल्यू लेनी है, 2 और 2.1। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, 2.2 ले लो, 2.3 ले लो, सबके लिए ये क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट ले लिए प्रांत के। ये जो r है, r के एलिमेंट माने हैं, काय के माने हैं? प्रांत या डोमेन के एलिमेंट माने हैं।
डोमेन के दो एलिमेंट माने हैं 2 और 2.1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं 2 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या रिटर्न देगा 2, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर के लिए क्या देगा, केवल इंटीजर, वही का वही सेम वैल्यू x के इक्वल की वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन जब हम 2.1 इसमें पुट करेंगे तो 2.1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होगा वो वैल्यू ये हमें देगा। तो 2.1 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है, 2। तो 2.1 के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर 2 था तो इसने वैल्यू कितनी रिटर्न की, 2। मतलब 2 और 2.1 ये कहाँ होंगे, इसके डोमेन में। ये R इसका डोमेन और ये जो R इसका कोडोमेन, ये दो सेट मैंने बना लिए। फंक्शन की मैपिंग R से R में है। अब मैंने यहाँ पे 2 और 2.1 ये दो वैल्यू इस वाले R से ली हैं और यहाँ पे जो इसने वैल्यू रिटर्न की है वो क्या की है, 2 के लिए इमेज बनाई है 2 और 2.1 के लिए भी इमेज बनाई है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट की मैपिंग सेम एलिमेंट से हो रही है। इसी तरह से अगर मैं 2.2 लूँ तो 2.2 के लिए भी ये क्या रिटर्न करेगा, 2। तो ये यहाँ पे मैनी वन फंक्शन हो रहा है। तो इसी को हमें लिख के दिखा देना है कि 2 और 2.1 एलिमेंट है R को, डोमेन R के एलिमेंट है और F2 और F2.1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, मतलब सेम इमेज बन रही है। तो ये मैनी वन फंक्शन है। अतः f एक की नहीं है, f इज नॉट वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। आइए सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड हमें प्रूव करना है कि आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू अगर होगा तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जो सेकंड वाला सेट R है इसके सारे एलिमेंट कवर होना चाहिए। अब जो R सेट है तो उसमें सारे एलिमेंट मतलब इस तरह से होंगे, कुछ 0, -1, -1, 2, ठीक है। और इसके अलावा 2.1, 2.2, R में तो पॉइंट वाली वैल्यू भी होती हैं, 2.3, इस तरह से R में कई सारी वैल्यू रहेंगी। लेकिन ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 के लिए ये इमेज बनाएगा 2, 2.1 पुट करता हूँ तो इसके लिए इमेज कितनी बनाएगा, 2, 2.2 पुट करता हूँ तो इसके लिए इमेज कितनी बनाएगा, 2, मतलब 2.1 खाली छूटेगा। ठीक, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसके लिए इमेज 1 बनाएगा, -1 पुट करता हूँ तो इसके लिए इमेज -1 बनाएगा, ठीक है। और 1.2 पुट करता हूँ तो इसके लिए इमेज भी 1 बनाएगा। 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो 0 की इमेज ये 0 बनाएगा, 0.1 की इमेज 0 बनाएगा, ठीक ना, इस तरह से। तो ये सारे एलिमेंट जो इंटीजर एलिमेंट हैं, जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं उन सब की मैपिंग तो हो जाएगी। लेकिन जो नॉन इंटीजर हैं, जो पॉइंट में वैल्यू हैं, वो सारी वैल्यू खाली छूट जाएंगी। और हमने यहाँ पे एक वैल्यू एक एलिमेंट ले लिया 2.2, क्योंकि हम 2 ले रहे थे ना सब जगह, तो यहाँ पे 2.2 ले लिया। तो सहप्रांत R के अवयव 2.2 के लिए बस ये हमें लिख देना है कि 2.2 की इमेज नहीं, 2.2 की मैपिंग नहीं हो पाई। ये 2.2 या 2.1 या 2.3 कोई सा भी ले लेते हैं, उसकी इमेज नहीं बन पाई। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया 2.2। सहप्रांत R के अवयव 2.2 के लिए प्रांत R में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx इक्वल टू 2.2। सहप्रांत R के अवयव मतलब इसका जो कोडोमेन है, इसके एलिमेंट 2.2 के लिए प्रांत R में, डोमेन R में कोई एलिमेंट इस प्रकार नहीं है, कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx इक्वल टू 2.2 कि उसकी इमेज 2.2 बन जाए। अतः f आच्छादक नहीं है। इसी को इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 4 एलिमेंट 2.2 ऑफ कोडोमेन codomain R, there are not any element in domain R such that fx equal to 2.2, hence f is not onto function। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये ना तो वन वन फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए fx इक्वल टू mod x द्वारा प्रदत्त फलन f r टू r ना तो एक ही है ना आच्छादक है। तो R टू R में रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। और फंक्शन कौन सा दिया है, पिछली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था, इस बार मॉडुलस फंक्शन दिया है mod x। तो मापांक फलन ये दिया हुआ है। मापांक फलन क्या करता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब जो नेगेटिव का साइन है इसको ये हटा देता है। जिस तरह से अगर हम mod -4 निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का मॉड निकालेंगे तो अभी कितना आएगा
4। इस तरह से नेगेटिव वैल्यू कोई सी भी है उसमें से माइनस हटा देता है। जैसे -2.3 इसका अगर हम मॉड लेंगे तो आएगा 2.3, माइनस का साइन ये हटा देता है। तो इस तरह से ये मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन काम करता है। मापांक फलन इस तरह से काम करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें प्रूव करना है ना तो 1 है और ना ऑन टू है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। जब एक ही नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा और बहुएक फलन होगा, और बहुएक फलन होगा मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज बनेगी। अब इसको देख लेते हैं एक बार हम कि ये R और ये R। अब R में जो वैल्यू होंगी वो 0, -1, -2, 1, 2 इस तरह से होंगी। अब इनका अगर हम मॉड निकालेंगे तो 0 का मॉड तो 0 ही होगा, -1 का मॉड 1 होगा और 1 का मॉड भी 1 होगा। इस तरह से ये मैनी वन फंक्शन बनेगा कि 1 और -1 दोनों की इमेज 1 बन रही है। इसी तरह से 2 और -2 को अगर हम देखें तो ये 2 की इमेज कितनी बनाएगा, 2, और -2 की इमेज भी कितनी बनाएगा, 2। तो इस तरह से हम इसको अगर देखें तो ये मैनी वन फंक्शन बनेगा। तो मैंने इसको लिखने के लिए 2 और -2 डोमेन के एलिमेंट, डोमेन R के एलिमेंट, 2 एलिमेंट ले लिए 2 और -2, और 2 और -2 के इसमें पुट कर दिया x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 इसमें पुट की। तो 2 पुट करने पे 2 आया और -2 पुट करने पर भी 2 आया, मतलब 2 और -2 दोनों की इमेज सेम बन रही है। तो मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है मतलब 1 फंक्शन नहीं है, एक ही फलन नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे अतः f एक ही नहीं है, f इज नॉट 1 फंक्शन। सेकेंड हमें प्रूव करना है आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब सेकंड वाले सेट में एलिमेंट खाली छूट रहे हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R से R में मैपिंग है। अब अगर -2 की इमेज बनाता हूँ तो भी 2 बनती है, और +2 की इमेज बनाता हूँ तो भी 2 बनती है। मतलब इसका जो एलिमेंट है -2 वो कभी भी इमेज नहीं बनेगा। -1 इसकी भी प्री इमेज नहीं बनेगी, ये भी कभी किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा। मतलब जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, माइनस के जितने भी नंबर हैं इसमें वो सारे खाली छूट जाएंगे, और माइनस के नंबर खाली छूट जाए मतलब इसमें एलिमेंट खाली छूट रहे हैं, उनकी मैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी को हमें लिख देना है कि सहप्रांत R के अवयव -2 के लिए प्रांत R में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि f(x) = -2। सहप्रांत R के अवयव -2 के लिए प्रांत R में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि f(x) = -2, अतः f आच्छादक नहीं है। फॉर एलिमेंट -2 ऑफ कोडोमेन R there are not any element in domain R such that f(x) = -2, hence f is not onto function। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसे लगभग सेम ही है, ठीक, थोड़ा सा अंतर है। फंक्शन हमें समझ में आ जाता है, दोनों क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है प्रूव दैट f R to R, f जो है R से R में फंक्शन है, और f(x) = दिया है 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 if x = 0, -1 if x लेस देन 0। और ये साइन फंक्शन है, चिन्ह फलन है। चिन्ह फलन में क्या होता है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 के इक्वल जो 0, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल लेते हैं तो आंसर हमें 0 मिलेगा। अगर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं उन सब के लिए आंसर हमें 1 मिलेगा। 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लेते हैं तो उसके लिए आंसर 1 आएगा। और 0 से कम अगर वैल्यू लेते हैं -1, -2, -3, -4 तो उसके लिए आंसर -1 देगा। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, या ना तो ऑन टू फंक्शन है और ना 1 फंक्शन है। तो आइए पहले देखते हैं 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि 1 फंक्शन नहीं है। 1 फंक्शन नहीं है मतलब मैनी वन फंक्शन होना चाहिए। आइए देखते हैं। अगर तो फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं इसका कि 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1, 2, 3, इस तरह से और भी एलिमेंट हो सकते हैं। इन सब की इमेज ये क्या बनाएगा 1।
तो 1 की इमेज 1 बनाएगा, 2 की इमेज भी 1 बनाएगा, 3 की इमेज भी 1 बनाएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो ये हमेशा आंसर क्या देगा 1। तो ये यहाँ पे मैनी वन फंक्शन होगा। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं कि 1,2 एलिमेंट ऑफ R, ये डोमेन के एलिमेंट मैंने ले लिए हैं। अब फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो भी आंसर बनाता है, 2 पुट करता हूँ तो भी आंसर बनाता है, मतलब 1 और 2 दोनों की इमेज 1 है। तो यहाँ पे मैनी वन फंक्शन हो रहा है, मैनी वन फंक्शन है, अतः f एक की नहीं है, f इज नॉट 1 फंक्शन। तो इस तरह से हमने इसको 1 फंक्शन नहीं है ये प्रूव कर दिया। सेकंड है आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ इस सेट में एलिमेंट खाली छूटना चाहिए। तो अगर एलिमेंट खाली छूट रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू लेता हूँ, 0 से कम वैल्यू लेता हूँ, -1 -2, तो इसकी इमेज ये बनाता है -1। अगर 0 लेता हूँ तो 0 की इमेज बनाता है 0। तो इन 3 एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 2 है, 3 है, -2 है, -3 है, तो ये सब खाली छूट रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वही एलिमेंट 2, कि एलिमेंट 2 कभी भी, इसका आंसर कभी भी 2 नहीं आ सकता है। इसका आंसर 2 नहीं आ रहा, मतलब ये 2 एलिमेंट जो इसका कोडोमेन का एलिमेंट 2 है, ये खाली छूटेगा, इसकी मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि सहप्रांत के अवयव 2 के लिए प्रांत R में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx = 2, अतः f आच्छादक नहीं है। फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन R देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन R सच दैट fx = 2, हैंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से हम इसको आच्छादक नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सेट दिए हुए हैं। सेट A = दिया है 1 2 3, सेट B दिया है 4 5 6 7, और फंक्शन दिया हुआ है f = 1,4 2,5 3,6, जहाँ f a to b में फंक्शन है और हमें प्रूव करना है कि f एक की है, f इज 1 तो हमें 1 फंक्शन इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सेट भी दिए हुए हैं और फंक्शन भी दिया हुआ है। तो आइए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के एलिमेंट दिए 1 2 3, सेट B के एलिमेंट दिए 4 5 6 और 7, और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन को देखते हैं, 1 की इमेज 4 है, तो यहाँ फंक्शन में इस तरह से मैपिंग की गई है 1,4 2,5 3,6, इस तरह से इनने मैपिंग की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बन रही है, मतलब ये 1 फंक्शन है। अगर ऑन टू की बात करें तो यहाँ पे सेट बी में एलिमेंट खाली छूट रहा है, तो ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। लेकिन इसमें इनने केवल हमसे 1 फंक्शन के बारे में पूछा है, केवल एक ही फलन के बारे में पूछा है, तो हम एक ही फलन का आंसर इसको देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 1 फंक्शन एक ही फलन के लिए। 1 2 3 एलिमेंट ऑफ ए, प्रांत ए के एलिमेंट है 1 2 3, और अगर फंक्शन में मैं 1 पुट करता हूँ तो इसकी इमेज 4 आएगी, 2 पुट करता हूँ तो इसकी इमेज 5 आएगी, 3 पुट करता हूँ तो इसकी इमेज 6 आएगी, और तीनों जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज अलग अलग बन रही है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि अतः f एक की है, f इज 1 फंक्शन। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव है, एक ही है, आच्छादक है या एक ही आच्छादी फलन है, ये हमें प्रूव करना, चेक करना है। और फर्स्ट पार्ट है इसका, fx = 3 - 4x, f R में फंक्शन है, f R में फंक्शन है। आइए तो पहले हम इसको 1 चेक करते हैं। तो यहाँ जो इसका प्रांत है वो रियल नंबर का सेट है और इसका सह प्रांत भी रियल नंबर है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों R हैं, रियल नंबर के सेट हैं। अब रियल नंबर के सेट है मतलब कोई भी वास्तविक मान, रियल वैल्यू, अगर हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो आंसर रियल वैल्यू ही आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा कि जिसमें x की वैल्यू सेम रखने पर, अलग अलग रखने पर सेम इमेज आ जाए या सेम वैल्यू आ जाए। तो यहाँ हम ऐसी x की 2 वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे कि जिससे इस फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए।
दो डिफरेंट वैल्यू, x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए f(x) की सेम वैल्यू आना चाहिए जब ये मैन इवन फंक्शन बनेगा। और मैन इवन बनेगा तब 1 1 नहीं होगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ और 4 पुट करूँ और सेम वैल्यू आए तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ऐसी कोई वैल्यू मुझे यहाँ x की नज़र नहीं आ रही है, तो इसको मैं 1 1 फंक्शन प्रूव करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है। आइए 1 1 फंक्शन प्रूव करते हैं। फर्स्ट फॉर 1 1 फंक्शन एक के लिए मैं दो एलिमेंट मान लेता हूं प्रांत R के x1 और x2, जैसा कि हम पहले मानते थे। प्रांत R मतलब फर्स्ट वाले सेट R के दो एलिमेंट x1 और x2 मान लिए, तथा fx1 इक्वल टू fx2 और fx1 fx2 इनको इक्वल मान लिया। अब fx1 तो x1 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो 3 - 4x1, तो fx1 की वैल्यू हो गई 3 - 4x1, और x2 पुट करूंगा तो 3 - 4x2, तो fx2 की वैल्यू हो गई 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -4x1 इक्वल टू -4x2 हो जाएगा। -4 से -4 कैंसिल करेंगे तो x1 इक्वल टू x2, तो fx1 इक्वल टू fx2 माना था, x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। तो इसको हम कह लेंगे कि f जो है एक ही फलन है, f इज 1 1 फंक्शन। सेकेंड ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन को पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे x की मैं कोई सी भी वैल्यू रख सकता हूँ, तो x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड वाले सेट R में कोई भी एलिमेंट खाली छूट रहा होगा, क्योंकि यहाँ हम R में से वैल्यू ले रहे हैं, तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं और नॉन इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, जिससे हमें इंटीजर वैल्यू भी मिलेंगी, नॉन इंटीजर वैल्यू भी मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यू भी मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेंगी। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट R में मुझे नहीं लगता कि छूटेगा, इसलिए इसको मैं आच्छादक प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आच्छादक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो मुझे आच्छादक लग रहा है, इसलिए मैं आच्छादक प्रूव कर रहा हूँ। फॉर ऑन टू फंक्शन आच्छादक के लिए मैंने मान लिया fx इक्वल टू y, परंतु दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 3 - 4x है, और इसमें fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 3 - 4x। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं 4x को इस साइड लाया तो प्लस के हो गए, और y को उस साइड लाया तो माइनस के हो गए, तो 4x इक्वल टू हो गया 3 - y। 4 को अपॉन में लाया तो 3 - y अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। पुनः fx इक्वल टू 3 - 4x, समीकरण 1 से वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 से मान रखना है, तो x की जगह पर रखना है 3 - y अपॉन 4, तो x 3 - 4 और x की जगह पुट कर रहा हूँ 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 3 माइनस और ब्रैकेट में 3 - y, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 3 - 3 प्लस y हो जाएगा, 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे तो बचा y, तो fx इक्वल टू y आ गया। जब हमने माना था fx इक्वल टू y और प्रूफ हो गया fx इक्वल टू y, तो हम कह सकते हैं कि f आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। मतलब इसमें 1 1 की प्रॉपर्टी भी है और ऑन टू की प्रॉपर्टी भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, f एक की आच्छादी है, f एक की आच्छादी फलन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें वही 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव तीनों में से चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है, एक की आच्छादक या एक की आच्छादी, तीनों में से कौन सा फंक्शन है। फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू 1 + x² और f R में फंक्शन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर ये फंक्शन बनाया गया है। अब यहाँ हम फंक्शन को देखते हैं 1 + x², तो x², तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं रखूँ या नेगेटिव वैल्यू रखूँ तो आंसर सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दूँ या -2 रख दूँ, आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ जो सेट है इसके एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 2 और -2, फर्स्ट वाला सेट R है। अब इसकी वैल्यू रखता हूँ फंक्शन में, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5, तो 2 की इमेज बन रही है 5। इसी तरह से अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो -2 की इमेज भी कितनी बनेगी 5। मतलब ये मैन इवन फंक्शन
है, वन वन फंक्शन नहीं है। आइए देखते हैं। मान लिया कि x1 और x2 एलिमेंट हैं R, प्रांत के एलिमेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट मान लिए R1 और R2, और fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे मैं x1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, मतलब fx1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x1 का स्क्वायर, fx2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब प्लस माइनस x2 मतलब x1 की जो है प्लस x2 और माइनस x2 दोनों से इमेज बन रही है, मतलब, और x1 x2 क्या है कि R के एलिमेंट है, मतलब प्लस की वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें और माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रांत है या कोडोमेन है ये दोनों कैसे हैं, R हैं, रियल नंबर हैं, मतलब दोनों जगह हम प्लस या माइनस की वैल्यू ले सकते हैं। मतलब x1 प्लस x2 और माइनस x2 दोनों को हमें रखना पड़ेगा, और जब दोनों को रखना पड़ेगा तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये एक एक ही फलन नहीं होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, अतः f एक एक ही नहीं है, f इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व कर देते हैं, जिससे तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसा है। आइए देखते हैं। सेकंड है आच्छादी। ठीक, आच्छादक के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन अगर हमें इसको प्रूव करना कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और किसी पॉजिटिव वैल्यू में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। मतलब जो f है इसका आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। मतलब जो सेकंड वाला सेट R है इसमें जो नेगेटिव एलिमेंट हैं जैसे -2 -1, ये इनकी कभी भी प्री इमेज नहीं बन पाएगी, इनकी कभी भी प्री इमेज नहीं बन पाएगी। मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमेशा इसमें खाली छूटेंगे, क्योंकि ना तो इसका आंसर -2 आ सकता है, ना इसका आंसर -1 आ सकता है। -1 -2 आंसर नहीं आ सकता है, मतलब इनकी मैपिंग नहीं हो सकती, और इनकी मैपिंग नहीं हो सकती तो ये एलिमेंट सेट R में है और इनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो इनको हम, ये जो फंक्शन है इसको हम आच्छादक नहीं कह सकते। तो ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। आइए प्रूव करते हैं, लिख देते हैं। सहप्रांत R के अवयव -2 के लिए, सहप्रांत R के अवयव -2 के लिए प्रांत R में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx इक्वल टू -2, मतलब fx की वैल्यू -2 हो जाए, अतः f आच्छादक नहीं है। फॉर एलिमेंट -2 ऑफ कोडोमेन R, there are not any element in domain R such that fx इक्वल टू -2, hence f is not onto function। तो इसको हम लिख देंगे कि ये ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, ना वन वन फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन।